पापा, बोलो बेटा। आज ही आईटी इंडेक्स 6% क्यों गिरा? बेटा सिर्फ एक न्यूज से हमारा आईटी सेक्टर धड़ाम से गिर गया। हुआ क्या कि एंथ्रोपिक ने क्लाउड का नया एजेंटिक ऑटोमेटिक बेस्ड एआई पेश किया। सिर्फ सवाल जवाब करने वाला चैट बॉक्स नहीं है ये, बल्कि ये काम करने वाला एआई है। मतलब ये डॉक्यूमेंट खुद पढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट खुद समझकर डेटा एनालिसिस करता है, खुद से रिपोर्ट बनाता है और कई स्टेप वाले काम ये बिना इंसान के पूरे कर लेता है। बेटा इसीलिए इसे एआई एम्प्लॉय जैसा माना जा रहा है। मार्केट में कोहराम क्यों मचा? आईटी सर्विसेज मॉडल पर सीधा खतरा है। जैसे इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां कमाई कैसे करती है बेटा? वो लोगों को डिप्लॉय करके घंटों के हिसाब से बिलिंग करके फिर कमाई करती है। लेकिन एंथ्रोपिक का एआई क्या करता है? ये 24 घंटे सातों दिन काम करता है। इसकी ना कोई छुट्टी है ना कोई सैलरी है। एक साथ हजारों डॉक्यूमेंट संभाल सकता है। अब बेटा इन्वेस्टर्स को डर लगा है कि अगर क्लाइंट खुद एआई से काम करवा लेगा तो आईटी कंपनियों को कौन पूछेगा। सोचने वाली बात है। लीगल, कंप्लायंस, बैक ऑफिस सबसे ज्यादा खतरे में है। एंथ्रोपिक का एआई खास तौर पर लीगल रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, कंप्लायंस चेक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे कामों में बहुत तेज है। यही काम इंडिया की आईटी कंपनीज का ब्रेड और बटर है। और बेटा इसी खबर से सबसे पहले यूएस में कल 5 से 6% तक इंडियन आईटी कंपनीज के एडीआर गिर गए। एडीआर पहले गिरे क्योंकि वहां स्मार्ट मनी होती है। इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर यूएस मार्केट में लिस्टेड है। वहां हेज फंड्स एआई इम्पैक्ट को सबसे पहले प्राइज इन करते हैं, इसलिए एडीआर 5 से 6% तक गिरे। फिर इंडिया में पैनिक फैल गया। आज इंडिया में आईटी इंडेक्स जो है 6% से नीचे रहा। लेकिन बेटा एक समझने वाली बात है, क्या इससे विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का बिजनेस खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, लेकिन इन कंपनियों को अपना काम बदलना जरूरी होगा। इनके हाथ से क्या काम जाएगा? सिंपल कोडिंग, रूटीन टेस्टिंग, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन, लो वैल्यू बीपीओ, ये सब काम इनके हाथ से चले जाएंगे। इनके हाथ में बचेगा क्या? इनके हाथ में जो काम बचेगा या बढ़ेगा वो है एआई इंप्लीमेंटेशन, कस्टम एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटीज, क्लाउड प्लस एआई इंटीग्रेशन, रेगुलेशन, हैवी प्रोजेक्ट्स जहां ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो पहले से एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके मार्जिन पर दबाव जरूर आएगा। अब निवेशक के लिए समझने वाली बात क्या है? ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है या वार्निंग? बेटे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, आईटी स्टॉक्स दबाव में रहेंगे। लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग कंपनी सर्वाइव करेंगी, वीक और लो स्किल मॉडल्स बाहर होंगे। अब बॉटम लाइन इन्वेस्टर के लिए क्या है? एंथ्रोपिक का एआई आईटी कंपनियों का दुश्मन नहीं, बल्कि ये सिग्नल है कि पुराना मॉडल खत्म हो रहा है। जो कंपनीज एआई को अपनाएंगी, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगी, वही विनर होंगी। इसलिए आईटी सेक्टर से कम 6 महीने तक दूरी बनाकर रखें और इनके मार्च क्वार्टर के और जून क्वार्टर के रिजल्ट को ध्यान से देखें और तभी इनमें इन्वेस्ट करें।